उसको तो स्वयं सरस्वती जी और शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंत, हरे अनंत हरे कथा अनंत, हरे अनंत हरे कथा ओ हरे अनंत हरे कथा अनंत, हरे अनंत हरे कथा अनंत, सुनाए बहुविधे सब संता, सुने बहुविधे सब संता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान की कथा को तो वेद शास्त्र भी नेति नेति कह करके विराम दे देते हैं, कह देते हैं कि हमारी अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा को वर्णन कर सकें। तो कथा को आप श्रवण कर ही रहे हैं और काफी कुछ पूज्य महाराज श्री जी ने काफी अच्छे संदेश भी आप लोगों को दिए हैं। और उसी बीच में हम चाहेंगे कि हमारा अपना एक संदेश अलग हो, क्योंकि देखिए आज के समय में हम आप जैसा कि कल महाराज जी ने एक घटना, लगभग आप सभी लोग समाचार के माध्यम से, तो ऐसी घटना एक नहीं एकाध हजारों प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हो रही है। वो तो छिटपुट घटनाएं हैं जो गलती से कैमरे के सामने आ जाती हैं तो फिर उजागर हो जाती हैं। ऐसी हजारों घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, उनसे खुद को जागृत होने की आवश्यकता है ना, और जागृत होने के बाद भी खुद की दिशा तय करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोते हुए व्यक्ति को जगा दिया जाए तो उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा कि अच्छा हम जग तो गए, तो अब ये बताओ अब हम करें क्या। तो मान लीजिए हम जग भी गए, कहते हैं कि आजकल हर जगह हर प्रवचन में अथवा कथा सत्संग में कहा जाता है कि जागो, लोगों में जागृति आनी चाहिए, लेकिन जागने के बाद हमारी दिशा कैसे तय होगी? तो अपने दिशा मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो किसी गलत रास्ते पर पैर न रखें। और हम समझते हैं कि अगर कोई गलती आपके बच्चे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी है, उनकी भी भागीदारी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। हम कहा करते हैं कि शिक्षा भले ही अधूरी रह जाए लेकिन संस्कार अधूरे नहीं रहने चाहिए। बढ़िया बीटेक, एमटेक, पीएचडी, फिलोसफर, बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग भी आप समझ सकते हैं कि मदिरा का सेवन करके नालियों में पड़े होते हैं। उन्होंने शिक्षा तो बहुत प्राप्त की, लेकिन कमी किस चीज की रह गई? संस्कारों का अभाव रह गया। और जिन संस्कारों के अभाव की वजह से वह गलत मार्ग पर चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो हमने कहा था कि शिक्षा भले ही जीवन में अधूरी रह जाए लेकिन संस्कार अधूरे नहीं रहने चाहिए। और संस्कार पूज्य महाराज श्री जी ने पहले भी बताया था कि संस्कार क्या होते हैं। राम जी जब जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। सबसे पहले राम जी जब सो करके जगते हैं तो सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और आज के समय में बच्चे प्रणाम नहीं करते, झुकना जानते ही नहीं। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखना चाहिए, कहाँ हमें झुकना है, किससे प्रणाम करना है। तो यह संस्कारों का अभाव है। उसके लिए कहीं न कहीं आपकी स्वयं की कमी है, आपकी भूल है। अब देखो एक हम आपको घटना बताएं। एक कवि जा रहा था तो उसने देखा कि एक वृक्ष में आग लगी हुई है और उस वृक्ष में आग लगी हुई है। वृक्ष तो जल ही रहा है लेकिन वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी भी उसके साथ जल रहे हैं।
वृक्ष ही नहीं जल रहा, उस पर पक्षी भी बैठे हुए हैं, वह भी जल रहे हैं। तो वह व्यक्ति कवि था, उसने कहा आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों ने जो उत्तर दिया वह बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। पक्षियों ने उत्तर दिया उस कवि को, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है जलें इसके साथ। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो कि हमारे देश का खाते हैं और देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, देश के खिलाफ चिल्लाते हैं। देखिए हमारे देश का नंबर नमक उत्पन्न करने में तीसरा नंबर है। हमारा दुनिया में हमारे देश का नंबर नमक उत्पन्न करने में तीसरा है, लेकिन नमक हराम लोग उत्पन्न करने में पहला नंबर है। हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब समझना चाहिए कि जिस थाली में तुम खा रहे हो उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। उन देशद्रोहियों को, उन पक्षियों से सबक लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है। और एक और दिक्कत बता दें, आज के समय में कुछ लोग हमें मिलते हैं, बोले हम तो भाई सर्वधर्म, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कुछ लोग सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। अच्छा, उनसे हमारा सवाल है कि आप कोई दूसरा विकल्प हमें बता दो कि दूसरा विकल्प क्या है धर्म का। देखिए धर्म क्या है, गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म